आज ये ऐतिहासिक क्षण है इस समय जब विश्व के स्तर पर फीफा कतर में लोकप्रिय खेल फुटबॉल हो रहा। उसी अवधि में हमारे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में क्रीड़ा भवन मेजर ध्यानचंद भवन का अभी उद्घाटन हुआ और बास्केटबॉल का लोकार्पण अभी हुआ। इस अवसर पर आज हमारे मुख्य अतिथि और उद्घाटनकर्ता वर्धा के लोकप्रिय सांसद माननीय रामदास जी तड़स, खेल के समर्पण के प्रतिमूर्ति माननीय कुलपति महोदय और सांसद महोदय जिनका खेल से अतिशय लगाव रहा, उनके लिए मैं स्वागत करता हूं। और साथ साथ एक बार जितने महान खासकर खेल प्रेमी और खिलाड़ियों को का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। नमस्ते। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा भवन और बास्केटबॉल मैदान के उद्घाटन के प्रमुख, जिन्होंने यहाँ पे कुलपति होने के बाद विश्वविद्यापीठ का एक मोहरा बदल दिया और पूरे देश में नाम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में है। ये देश में खिलाड़ी के लिए देश के प्रधानमंत्री ने एक केंद्रीय धोरण रखा है जो खिलाड़ी को खेलो इंडिया के माध्यम से एक ऊर्जा देने का काम होता है। और कुलपति जी, महाराष्ट्र का एक इतिहास है। जब जब दिल्ली से महाराष्ट्र पे चाल होती थी तब तब ये महाराष्ट्र ने रोका है उनको। औरंगजेब ने जब ये महाराष्ट्र में चाल के छत्रपति शिवाजी महाराज ने रोकने का काम किया। कुश्ती के क्षेत्र में हमने देखा है सादिक पंजाबी ने महाराष्ट्र के सभी पहलवान को चित मारा था, तब हमारे महाराष्ट्र के मारुति माने ने उसको चित मार के महाराष्ट्र का सम्मान रखा था। वैसे महाराष्ट्र का खेल में बहुत इतिहास है। कुश्ती में हो, कबड्डी में हो, वॉलीबॉल में हो, फुटबॉल में हो, लेकिन इसको आश्रय राजाश्रय नहीं मिला। छत्रपति शाहू महाराज ने एक खेल के राजाश्रय दिया था, अच्छे अच्छे खिलाड़ी तैयार हुए थे, लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक खेल को राजाश्रय दिया है और राजाश्रय के माध्यम से एक खेल को आगे बढ़ाने का काम ये संस्था हो, कोई खिलाड़ी हो, इसके माध्यम से होने वाला है। मैं फिर से आपको सब खिलाड़ी को मन से धन्यवाद देता हूँ। आप ये देश के बड़े खिलाड़ी बने और ये देश का नाम रोशन करें, यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। मेरे शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद। अब हम जिन्हें हमेशा ही सुनना चाहते हैं, ऐसे हमारे माननीय कुलपति महोदय, उनसे मैं आग्रह करती हूं कि वह अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। उपस्थित सभी शिक्षक बंधु, विद्यार्थीगण और युवा खिलाड़ियों, ये छोटा अवसर है। बड़ा अवसर तो तब आएगा जब सांसद जी का सपना पूरा हो जाएगा, जो आज उन्होंने हमको दिखाया। इसके पहले भी एक बार दिखा चुके हैं कि यहाँ पूरा स्टेडियम बनेगा। लेकिन ये बात तो सही है कि जब से सांसद जी का नियमित क्रम से विश्वविद्यालय में आना शुरू हुआ, कम से कम महीने में एक बार, तब से इस विश्वविद्यालय में भी खेल की गतिविधियां शुरू हो गई। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अब लागू हो गई है, वह खेल और पढ़ाई को बांट बांट करके नहीं देखती है, वो जोड़ करके देखती है। भारत के प्रधानमंत्री ने नारा दिया, खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। पहले ये चलता था कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, उसकी अपेक्षा खेलोगे कूदोगे तो बेहतर करोगे, इस प्रकार का वातावरण देश में बना है। दुनिया भर से मेडल भी आ रहे हैं। कॉमनवेल्थ में कुश्ती लड़ने के लिए 15 लोग गए थे, 12 मेडल लेकर के आए। यह बदलते हुए भारत की तस्वीर है। इस बदलते हुए भारत की तस्वीर में जिस इतिहास की चर्चा सांसद जी कर रहे थे, विदर्भ का, महाराष्ट्र का,
बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एक योगदान की चर्चा करके सिर्फ मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं कि वो योगदान किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जब मैं इस विश्वविद्यालय में आया तब से उन बिंदुओं की तलाश कर रहा था जहां पर जाकर के, क्योंकि वो बिंदु महत्वपूर्ण है, क्यों, जहां पर जाकर के गांधी, सावरकर और सुभाष मिलते हैं। वो वैचारिकी का क्षेत्र हो, उनके द्वारा किए गए काम का क्षेत्र हो, क्योंकि इनके बीच विरोध की चर्चा देश में बहुत हुई थी। मैं खोजने लगा तो वैचारिक क्षेत्र में बहुत सारी चीजें तो मिल ही रही थी। अमरावती का हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल एक संस्था मिली जो गांधी, सुभाष और सावरकर इन तीनों के द्वारा समर्थित थी, और वह सिर्फ व्यायाम और खेल उसका कारण था। खेल पर के मैदान में प्रतियोगिता तो होती है, प्रतिस्पर्धा तो होती है, दो दल तो होते हैं, दोनों जीतने के लिए लड़ते हैं, लेकिन कोई किसी को हराने के लिए नहीं लड़ता है। खेल से यह सीखा जा सकता है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को यह जरूरी है सीखना कि वो जीतने की भावना से लड़ें, लेकिन दूसरों को हराने के लिए नहीं। यह तो तय है, खेल है तो कोई एक जीतेगा कोई एक हारेगा। केवल क्रिकेट है जिसमें ड्रा होता है, और दुनिया में कोई खेल नहीं है जिसमें ड्रा होता हो। टाई ब्रेकर तो होता ही है, लेकिन वह हराने के लिए नहीं है, वो जीतने के लिए है। भारत की जीत के लिए सुभाष, सावरकर और गांधी तीनों जहां पर मिलते हैं, वो धरती विदर्भ की धरती है। और कम से कम एक बिंदु है कि इस देश के नौजवानों को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, खेल की जो उदात्त भावनाएं हैं उनसे ओतप्रोत होना चाहिए। तो वह इस विश्वविद्यालय में भी आए। इस वर्ष से फिजिकल एजुकेशन का पाठ्यक्रम भी इस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ है, उसमें विद्यार्थियों के प्रवेश भी हैं। तो पढ़ाई और खेल और दोनों मिलकर के मनुष्य निर्माण, एक समक्ष मनुष्य निर्माण, जिसका मन और शरीर दोनों के बीच संतुलन होगा। शरीर पर मन का नियंत्रण होगा और शरीर के बल से मन भी स्फूर्ति से भरा होगा। वो सपना जो विवेकानंद ने देखा था कि मांसपेशियां फौलाद की हों, रगों में पारा दौड़ रहा हो और बुद्धि वेदांत को आत्मसात करने वाली हो, ऐसे युवाओं से भारत बदलेगा, भारत विश्व गुरु होगा। वो सपना विश्वविद्यालयों से ही पूरा हो सकता है, और इस विश्वविद्यालय से उसकी अपेक्षा ज्यादा है, क्योंकि ये भारत की जबान में पढ़ने और शोध करने वाला विश्वविद्यालय है। ये भारत की राजभाषा में ज्ञान का प्रसार करने वाला, और भारत की राजभाषा, भारत की राष्ट्रभाषा के बीच जहां काम हो रहा है, वह राष्ट्रीय विकास में यहाँ का स्नातक कैसे अपना सर्वोत्तम योगदान कर सके, इसके बारे में सोचना चाहिए। सोचा है, आगे और भी हम सब मिलकर के सोचेंगे। एक छोटा इंडोर स्टेडियम और आउटडोर स्टेडियम दोनों तैयार हो जाएगा। इसका प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन भी है, खेल मंत्रालय में। आपके थोड़े से प्रयास से वह पूरा हो जाएगा। वह पूरा हो गया तो हम यह विश्वास दिलाते हैं आने वाले दिनों में इस विश्वविद्यालय से भी विद्यार्थी केवल भारत की सरकारी नौकरियों और विश्वविद्यालयों की सेवा के लिए नहीं जाएगा। वो तो गया है, वो तो गौरव हमको है कि देश भर में तमाम प्रमुख विश्वविद्यालयों में, वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से लेकर के और केरल विश्वविद्यालय तक, यहाँ का स्नातक गया है। लेकिन अभी एशियाड, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक की ओर यहाँ के विद्यार्थी के रास्ते नहीं खुले हैं, वह भी खुल जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। यह विश्वविद्यालय इस क्रम को जारी रखेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को पूरा करूँगा।
सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष, हमारे अभिभावक यशस्वी कुलपति महोदय आचार्य प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी, आपका हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके आशीर्वाद से ये बास्केटबॉल प्रांगण और क्रीड़ा भवन विश्वविद्यालय में बनना संभव हुआ है। विश्वविद्यालय के सभी छात्र एवं खेल विभाग बहुत ही उत्साह के साथ और प्रगतिशील पथ पर भी कार्य कर रहा है। आज के मुख्य अतिथि माननीय सांसद, वर्धा जिले के लोकप्रिय सांसद श्री रामदास तड़स जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में होने वाले कार्यक्रम के लिए आपका सहयोग और आशीर्वाद बना रहे। खिलाड़ियों को इतना ही कहना चाहूंगा कि अब आपके लिए मैदान तैयार है, आइए आपका हुनर आजमाइए और विश्वविद्यालय का नाम रोशन कीजिए। सभी का धन्यवाद, आभार।